खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, मुंबई की रहने वाली यशस्वी की हत्या दरिंदगी के साथ हुई। आपने देखा कितने बुरे तरीके से उसकी हत्या की गई। और अब इससे जुड़ा हुआ एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। और बड़ी खबर दरअसल ये कि आरोपी गिरफ्त में आ चुका है। कर्नाटक के कलबुर्गी से उसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी दाऊद की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिरासत में आरोपी दाऊद। कर्नाटक की कलबुर्गी से हिरासत में उसको लिया गया। सुबह के समय आपको बड़ी खबर के तौर पर हमने बताया भी था। और नवी मुंबई पुलिस ने दाऊद शेख को पकड़ा है और उरण में यशस्वी का शव मिला था। उसके बाद से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले की जांच तो हो ही रही है, लेकिन सुबह के समय हमने आपको एक फुटेज भी दिखाया था जिसमें साफ तौर पर नजर आया था कि कैसे यशस्वी आगे चल रही थी और उसके पीछे पीछे दाऊद को आपने देखा था। फुटेज हमने आपको दिखाया था। इसी आधार पर लगातार जांच भी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात श्वेता, यहाँ पर अब बड़ी खबर यह कि आरोपी गिरफ्त में आ चुका है, उससे पूछताछ की जाएगी। सत्य प्रकाश हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, बताइए इस गिरफ्तारी को लेकर और क्या कुछ आपके पास जानकारी है, क्योंकि कर्नाटक से गिरफ्तारी हुई है। देखिए, दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया है न्यू मुंबई पुलिस और लेके आ रही है न्यू मुंबई और उसको कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन जो लोकेशन ट्रेस किया, क्योंकि जो न्यू मुंबई की पुलिस ने 5 टीमें बनी थी और 5 टीमों में 3 टीमें जो है कर्नाटक गई थी, जो कि पहले से शुरुआती से शंका हो रहा था न्यू मुंबई पुलिस को कि कर्नाटक में ही दाऊद शेख छुपा हुआ है। लगातार तलाश कर रही थी और जो लोकेशन ट्रेस में आया, इसके बाद दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल न्यू मुंबई पुलिस कर्नाटक से गुलबर्गी से लेके आ रही है और कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल वहां पूछताछ किया है, कई घंटों तक पूछताछ किया है, वहां से लेके निकल चुकी है और लगभग दोपहर बाद बताया जा रहा है कि दाऊद शेख को न्यू मुंबई पुलिस लेके पहुंचेगी। इसके बाद पूछताछ करेगी, इसके बाद कोर्ट में पेश करेगी। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, ये भी बताइएगा क्या दाऊद के साथ कोई और व्यक्ति था जिसने उसकी मदद की कर्नाटक छुपने के लिए, क्योंकि कई दिनों से पुलिस उसको ढूंढ रही थी लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पूछताछ में अभी प्राथमिक तौर पर क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, इस मामले में जो जानकारी मिली थी कि जिस तरह से दाऊद शेख और यशस्वी का सीसीटीवी सामने आया था, जो उरण के रोड से जा रहे थे और सीसीटीवी में साफ तौर से दिख रहा था कि 25 जुलाई को 2:14 पर यशस्वी जा रही थी। पीछे से लगभग 8 मिनट देरी से जो दाऊद शेख पीछा करते हुए जा रहा था, वहां से वही रोड से आगे जाकर दाऊद शेख यशस्वी की हत्या करता है और यहां से फरार हो जाता है। 3 दिनों से लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। 5 टीमें बनाई गई थी। 5 टीमें जो है 3 टीमें जो है बंगलुरु गई थी, कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर ढूंढ रही थी, क्योंकि जो लोकेशन शुरुआती में पता चला था कि दाऊद शेख कर्नाटक में रहता था और वहीं पे हो सकता है। तो इसको लेकर जो न्यू मुंबई पुलिस है वहां पे गई थी। आज सुबह ठीक है, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से एक्शन पुलिस लेते हुए नजर आए। पुलिस की टोटल 5 टीम्स थी। 3 बताया गया कि बेंगलुरु, उसके बाद 2 टीम्स जो कर्नाटक में थी और लगातार अभी भी पुलिस एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन अब रुक करते 2 मिनट में भारत का। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही। नदी के पास मौजूद घरों में घुसा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। केरल के वायनाड में पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा। भूस्खलन से 19 लोगों की मौत की पुष्टि। 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की जानकारी। वायनाड में लैंडस्लाइड से हुई मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे को लेकर दिल्ली बीजेपी आज भी सड़क पर उतरती दिखाई देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में राजघाट पर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद एक्शन में यूपी सरकार। बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नहीं होगी खुदाई। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद अब एक्शन में बिहार सरकार। पटना जिला मजिस्ट्रेट ने सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए टीम गठित की। आज यूपी विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर भी होगी बातचीत। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तैयार। आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। आज विधानसभा में लव जिहाद, पेपर लीक समेत 8 विधेयकों पर चर्चा। लव जिहाद को लेकर सपा नेता फखरुल हसन का बयान। कहा, लव जिहाद पर पहले से मौजूद है कानून। बीजेपी केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। नीट यूजी की 14 अगस्त से काउंसलिंग। अगस्त के पहले हफ्ते में होगा रजिस्ट्रेशन।
नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। यशश्री शिंदे हत्याकांड के आरोपी दाऊदचे को पुलिस ने हिरासत में लिया। कर्नाटक के कलबुर्गी से नवी मुंबई पुलिस ने पकड़ा। मुंबई लेकर आ रही है पुलिस। चीन के हुनान प्रांत में बांध टूटने से कई इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। चीन में मूसलाधार बारिश का कहर, कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। सड़क पर डूबी नजर आई गाड़ियां। की सजा थी, लेकिन अब इसे उम्र कैद में बदलने का प्रावधान सरकार लेकर के आने वाली है उस बिल के जरिए जिसको पेश किया गया कल योगी आदित्यनाथ की ओर से। संशोधन कानून जिसमें अब अपराध की सजा दुगनी करने की तैयारी सरकार कर रही है। यानी अभी तक 10 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर उम्र कैद करने की तैयारी हो रही है। तो आपको बता दें, इसके पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 लाया गया था। तब ये पहली बार कानून लाया गया था और उसी के तहत सख्ती करने की तैयारी तब सरकार ने की थी। लेकिन अब इस पर एक्शन और कड़ा होने जा रहा है प्रगति, क्योंकि जो सजा का प्रावधान है वो बढ़ाने जा रही है सरकार। तो देखिए, आज विधानसभा में बिल पर चर्चा होगी। जैसे कि जानकारी आपको श्वेता भी इस वक्त दे रही थी कि यहाँ पर ऑलरेडी इस बिल को फिलहाल पेश किया जा चुका है और कानून का रूप लेते हुए नजर आएगा और ऐसे में लव जिहाद करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। और लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि योगी सरकार इस लव जिहाद को लेकर, लव जिहाद कानून को लेकर के लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको विस्तार से जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए देते हैं। यूपी में अब नहीं चलेगी धर्मांतरण वाली साजिश। यूपी में लव जिहाद पर अब होगी ताउम्र जेल। यूपी में लव जिहाद गैंग पर योगी का प्रहार। बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। यूपी में प्यार की आड़ में धर्मांतरण का नापाक खेल खेलने वालों की अब खैर नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण गैंग की इस नापाक साजिश पर ऐसी कानूनी चोट की है जिसके बाद अब लव जिहाद के नाम पर धोखा देकर धर्मांतरण करने वालों की 7 पुश्तें कांप जाएंगी। योगी सरकार ने बकायदा इस साजिश पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने के लिए इससे जुड़ा एक विधेयक सोमवार को ही विधानसभा में पेश कर दिया। बाबा का साफ संदेश है, प्यार को धर्मांतरण का धंधा बनाने वाले नापाक साजिशों पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना है। विधानसभा में पेश किए गए गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2024 के तहत यूपी में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पूरी तरह से निषेध होगा। प्यार के नाम पर धर्मांतरण गैर कानूनी होगा। लव जिहाद एक्ट के तहत नए किस्म के अपराध भी जुड़ेंगे। लव जिहाद केस में उम्र कैद तक की सजा होगी। कई अपराधों में सजा 2 गुनी तक बढ़ेगी। लव जिहाद मामले में पीड़ित के इलाज का खर्च या जुर्माना कोर्ट तय करेगा। अपराध की संवेदनशीलता के मुताबिक सजा होगी। पीड़िता की सामाजिक स्थिति देखकर सजा मिलेगी। पीड़िता के दलित पिछड़े समुदाय से होने पर सजा बढ़ेगी। लव जिहाद की शिकायत कोई भी दे सकेगा। शिकायत करने वालों को परिवार से होना जरूरी नहीं। सूचना मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई तय होगी। कानून के तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे। आपको बता दें, लव जिहाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही बेहद सख्त तेवर दिखाते रहे हैं। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया था, जिसके बाद योगी सरकार ने साल 2020 में लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बनाया था, जिसे अब और सख्त करने के लिए यूपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में नया अध्यादेश पेश किया है। सब कुछ तय रहा तो आज विधानसभा में चर्चा के बाद यह विधेयक सदन से पास हो जाएगा और नया कानून पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। हालांकि लव जिहाद गैंग पर अंकुश लगाने की यूपी सरकार के इस फैसले पर भी राजनीति शुरू हो गई है। खासकर समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह यूपी सरकार के इस फैसले के विरोध में भी दलीलें देने पर उतर आई है। अगर कोई किसी मकसद के तहत, किसी साजिश के तहत किसी से को अपने प्रेम जाल में फंसाता है या कोई और उसका मकसद होता है तो पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है।
वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। बहरहाल यूपी में लव जिहाद के मामलों में आई बढ़ोतरी को देखते हुए यूपी सरकार के इस नए कानून से आम लोग भी खुश हैं। सभी का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कानून की सख्ती भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लव जिहाद के मामलों में और भी सख्ती बरतने के को लेकर अब योगी सरकार लगातार नजर आ रही है। इसको लेकर नया अध्यादेश भी पेश किया गया है और बिल भी आज पास हो सकता है। पॉइंटर्स के जरिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ संशोधन करने की बात कही जा रही है। सबसे पहले 2020 पर नजर डालिए, जहां विधानसभा में ये बिल पास होता है और 2024 में 29 जुलाई को संशोधन बिल पेश किया गया है। 2020 में राज्यपाल ने बिल को मंजूरी दे दी थी और इस बिल में करीब 10 साल की सजा इंक्लूडेड थी। अगर 2024 की बात करें तो अपराध और सजा का दायरा बढ़ाने की बात हो रही है, उम्र कैद की सजा की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून बनाया गया था और भी सख्ती अपनाती गवर्नमेंट दिखाई दी थी। 2024 की बात करें तो इसी सत्र में यह बिल पारित हो जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि आज ये बिल पारित हो सकता है और लव जिहाद पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान 2020 तक, वहीं 2024 में अब लव जिहाद पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। इसलिए इस बिल में संशोधन की बात की जा रही है। सबसे पहला केस अमरोहा में 2023 में पहली सजा हुई थी इस बिल को लेकर इस मामले में, और 2024 में अपराध के दायरे में अब बढ़ाई जा रही है। फंडिंग की बात भी, अगर ये ऑर्गेनाइज फंडिंग का जुड़ा मामला होगा तो उसको देखते हुए भी इसमें जो दायरा है वो बढ़ा दिया जाएगा और भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इस बिल को लेकर अध्यादेश पेश कर दिया गया है इस सेशन में और आज ये पास हो सकता है, ऐसी भी बात कही जा रही है। तो प्रगति आपको बता रही है कि इस बिल में इससे पहले क्या था और अब क्या इसमें प्रावधान होंगे। तो लव जिहाद पर मुख्यमंत्री योगी का स्टैंड हमेशा से सख्त रहा है। आपको सुनाते हैं उनका पुराना बयान जिसमें वो लव जिहाद को मिटाने की बात कह रहे हैं। अब हर हाल में, हर स्थिति में आपकी आस्था के साथ, आपकी परंपरा के साथ, आपके पूर्वजों के साथ, आपके व्यापार के साथ, आपके रोजगार के साथ, आपकी आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को भी छूट नहीं देंगे। आधी आबादी, बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। लेकिन हमें भी अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए और ये ताकत हमारी है एकजुटता का। देखिए, लगातार राघवेंद्र इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, लगातार अब जो लव जिहाद करने वाले अपराधी हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा और पहले 2 साल का प्रावधान था, सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इस सजा को बढ़ा करके उम्र कैद तक किया जा सकता है। किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा और लगातार इस फैसले को किस तौर पर देखा जाए? देखिए, कल उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र शुरू हुआ। पहले दिन गर्मा गर्मी का माहौल रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस पूरे कल दिन में जो सबसे बड़ा जो फैसला लिया है वह 8 महत्वपूर्ण बिल को टेबल करा दिया है। यानी वो जो 8 महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं उनको सदन में लाया और आज उस पर चर्चा हुई। सबसे